हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? कोमली पकड़ना। दोस्तों, एक दो दिन पहले ना मुझे एक मैसेज आया। फॉलोअर है मेरा एक लड़का बच्चा। उसका मैसेज आता है कि आंटी मेरी कैट एक्सपायर हो गई। कहते हम कहीं से लाए नहीं थे, अपने आप ही कहीं से बच्चा आया था तो वो एक्सपायर हो गई। 1 महीना हो गया, ऐसे बोला उसने। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ? कहते पता नहीं क्या हुआ, खाना नहीं खा रही थी 2-3 दिन से ठीक से और एक्सपायर हो गई। हमने कहते उसको पनीर खिलाया था, खिला देते थे। तो पता है क्या होता है, मैंने सोचा आप लोगों से मैं ये बात शेयर करूं। पता है क्या होता है कि जब भी ये पक्षी क्यों चिल्ला रहा है? बिल्ली दिख राधे को देख के। जब भी हमें कोई फिर कहता है बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख होता है, हम तो लाए भी नहीं और अब हम नहीं रखेंगे या कुछ ऐसा बोला उसने। फिर मैंने उसको समझाया कि मैंने सोचा चलो आपसे भी शेयर करती हूँ। कभी भी कोई आपको कोई भी पशु पक्षी कुछ भी मिलता है जिसको मदद की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात है, बिना माँ का बच्चा जब मिल गया तो उसको मदद की ज़रूरत है, वो नहीं सर्वाइव कर सकता ना बिना माँ के। तो सबसे पहले तो जब भी आपको कोई पशु पक्षी मिलता है तो ये नहीं सोचना है कि ये नहीं बच पाया तो हमें दुख होगा इसलिए उसको इग्नोर कर दिया। और कोई भी पशु मिलता है, आजकल तो देखो गूगल है, तो पहले तो जानकारी इकट्ठा करो उससे रिलेटेड कि इसको क्या खिलाना चाहिए, कैसे इसको रखना चाहिए, क्या इसकी ज़रूरतें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है। इरादे तो हमारे अच्छे होते हैं ना उसको बचाने के, लेकिन नॉलेज नहीं होने की वजह से छोटी सी गलती इनकी जान पे भारी पड़ जाती है। अब मैं राधे की बात करूं, मैं राधे की अगर बात करूं तो हमने भी इससे पहले 3 कैट रेस्क्यू किए थे, 2 तो बेबी थे। तो वो वही ना, हमारी जानकारी के अभाव में वो नहीं बच पाए, हम नहीं उनको बचा पाए। और जब राधे मिला तो फिर हमने उस चीज़ को चैलेंज की तरह लिया कि हमारे मन में यही था कि हमारी बिल्लियाँ नहीं बचती हैं, नहीं जी पाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पालने के तरीके में गलती है, घाट रहा है। तो राधे जब हमने मिला तो हमने खूब सारी सर्च की सबको, मतलब अभी तो खैर मेरे जानने वाले भी बहुत हैं सोशल मीडिया पर जो पशु प्रेमी हैं या एनिमल वेलफेयर से जुड़े हैं, तो उनको नॉलेज रहती है, या डॉक्टर्स से भी उनके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। तो मैंने बहुत सारों से मैंने पता करके हमने इसको पाला। फिर भी देखो गलती हो जाती है। डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने नोटिस किया कि ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं इनको बड़े शौक से खाते हैं, फुल अग्रेशन के साथ खाते हैं। जैसे हमने भी इसको बीमार कर दिया था। हमने क्या दिया था, पता होने के बावजूद हमें मना किया था कि कम से कम 3 महीने तक इसको दूध पे रखना है। वो भी दूध भी पानी वाला दूध, बिल्कुल प्योर दूध नहीं देते हैं। चाहे आप पपी पालो, डाइल्यूट करके देते हैं, पानी मिला के दूध देना कभी भी। तो तब भी देखो हमने इसको उबला हुआ अंडा दे दिया था, इसने बड़े शौक से खाया, तो मैंने दोबारा दे दिया, अगले दिन फिर दे दिया, तो बीमार हो गया। फिर हाँ, दूसरी चीज़ ये कि चलो गलती हो गई, कुछ भी हो गया, तो फिर एकदम से सीधा हॉस्पिटल ले जाओ उसको। फिर ये मत सोचो कि ये कम खा रहा है, खा नहीं रहा है, सुस्त है, वेट मत करो अपने आप से ठीक होने का, सीधा डॉक्टर के पास ले जाओ। दूसरा स्टेप ये है कि पहले तो चलो ध्यान रखो इन चीज़ों का, फिर अगर गलती हो भी जाती है तो सीधे हॉस्पिटल से पहले मत रुको। और यही बोल सकते हैं, और तो क्या ही बोल रहे हैं, क्योंकि हाथ पे हाथ धरने से तो नहीं कुछ भी बनेगा ना। तो भाई मिले कोई तो, मिल जाए कोई बेचारा तो ज़रूर उसकी मदद करो, पर पूरी वो समर्पण के साथ, पूरे मन के साथ कि बचाना है। ऐसा नहीं है कि मिल गया डाल दो खाना, मर्जी इसकी किस्मत है, जिए तो जिए, ना जिए तो अब क्या कर सकते हैं। नहीं तो हमने सीरियसली, हमें 2 ही बातें पता चली थी कि बिल्ली का बच्चा अपना टेम्परेचर बैलेंस खुद से नहीं मेंटेन कर सकता है, तो उसको गर्म रखना होता है। तो
सीरियसली 3 महीने हो गए हैं ना इसको, 4 तारीख को 3 महीने हो गए हैं हमारे पास। तो हमने इसको रजाई में रखा। थोड़े थोड़े दिन बाद हमें आता है दौरा कि इसको डॉग वाले रूम में शिफ्ट करेंगे। अब बस बड़ा हो गया, फिर इसको छोड़ते हैं, फिर ये वहाँ रोता है, फिर वापस ले आते हैं हम। इन लगभग 40 दिनों में, 40 तो नहीं मतलब 35-36 दिनों में हमने इसको एक आधी 2 रात हमसे अलग हुआ होगा दूसरे कमरे में। फिर अभी भी ये मन है कि बस 2 महीने सर्दियों के बचे हैं, तब तक रख ही लेंगे अपने पास अपने बिस्तर में। तो बच्चा तो पल गया ना हमारा बच्चा। सच्ची मेरी ना ऐसे धड़कनें रुक जाती थी, इसको ज़रा सा भी कुछ होता था तो मतलब घबराहट होने लगती थी, मुझे एंग्जाइटी हो जाती थी। मतलब मैं नींद में भी सोते सोते भी दिमाग चलता था कि हाय इसको कुछ हो ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए। तो भाई अब तो भगवान की दया से हम खुश हैं, बड़ा हो गया है। तो प्लीज़ ऐसा करना आप। कई बार ना मैंने बोला ना कि हमारी नीयत तो अच्छी होती है लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है, तो फिर हम फेल हो जाते हैं उस काम में। जैसे मैंने वो पक्षी, आपको याद होगा, पक्षी मिला था बाल्टी में, पानी में डूबा हुआ। तो अब कोमल, अगर तुम छोटे होते, तुमको पता नहीं होता और ऐसे पक्षी मिलता, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता कि इसको कैसे बचाना है, क्या करना है? तो घर ले आते हैं, घर ले आते। बाद में क्या आता दिमाग में कि इसको कैसे बचाया जा सकता है, क्या करना चाहिए? तो गर्म करने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए बोल रहे क्योंकि इसको पता है ऐसी चीज़ें हमें मतलब एक बार ना मेरे बचपन में मुझे पक्षी मिला था, एक रात भर पानी में भीगा था वो, बरसात में बच्चा था वो। तो मुझे नहीं आइडिया था कि इसको कैसे बचाना है, सच में बचाना चाह रही थी लेकिन मैं सोचूं अब इसको हुआ क्या है। मुझे लगा कि अब उसके पंख उथल पुथल हो गए थे गीले होने की वजह से ना, वो था भी बच्चा। तो मुझे लगा इसको किसी ने मारा है, किसी पक्षी ने इसको मारा है। तो किसी दूसरे ने मुझे एडवाइस किया कि इसको गर्म करो, ठीक हो जाएगा, सर्दी लगी है इसको। तब भी कोमल में ज़िद कर रही थी कि बरसात में थोड़ी लगती है सर्दी, सर्दी तो सर्दियों में लगती है। तो मुझे जिसने भी बताया तो उसने आगे से कुछ नहीं बोला, पर मेरे पास और ऑप्शन नहीं थी, तो मैंने वैसे ही किया। आग के पास ले गई, तो मैंने चूल्हे में आग जल रही थी, घर भी किसी और का था, उन्हीं के घर में चूल्हे के पास बैठ के उसको मैं गर्म करने लगी ऐसे दोनों हाथों के बीच में लेके। और वो मरता हुआ पक्षी जिसकी सांसें टूट ही रही थी, वो चिल्लाने लगा। तो मुझे बहुत उम्मीद हुई कि अब ये बोलने लगा, इसका मतलब इसमें जान आ रही है। तो फिर मैं अपने घर चली गई, वहाँ आग जला के वाह 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 वाह, किसी दिन हमारी बॉडी पे हड्डियाँ रह जाएंगी क्योंकि मांस तो ये उतार लेगा। तो फिर वो बच गया था बच्चा। तो ऐसा है भाई, अगर कोई पक्षी पशु मिले तो पहले तो जानकारी जुटाओ, क्योंकि हमें बड़ा मज़ा आता है जब वो कुछ खा लेते हैं ना, तो हमें बड़ा मज़ा आता है कि हाय इसने तो पनीर खा लिया और दो, इसने तो अंडा खा लिया और दो हमें। लेकिन उसको वो पचाने के काबिल अभी नहीं होता है। डॉक्टर ने मुझे डांटा था कि अरे आपने इसको अंडा खिला दिया, अभी इनका कहते पेट ही नहीं बना है, अभी ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। पर चलो भगवान की दया से बच गया। पर हमने हॉस्पिटल ले जाने में लेट नहीं किया, रात को बीमार हुआ तो सुबह सीधे हमने सांस अस्पताल में जाके ली। तो भाई फिर बहुत दुख होता है जब हम इनको नहीं बचा पाते हैं ना, बहुत दुख होता है। तो मौका मिले तो चूकना नहीं है, ठीक है।